फिर उन्होंने आपने देखा कि जलसा भी हुआ, हमारे लोगों को गोलियां भी मारी गई, जख्मी भी किया, और उसके बावजूद लोग इकट्ठे हुए। मेरा तो बलूचिस्तान एक लिहाज से सेकंड होम है। डेरा गाजी खान का मैं खुद बलूच हूँ, और मेरा वहाँ आना जाना सैकड़ों की तादाद में मैंने वहाँ केसेस किए। शेड्यूल भी आ गया अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छी बात है कि अब 8 फरवरी को इलेक्शन होने जा रहे हैं। हम इसको अब कोशिश करेंगे कि इसको पत्थर की लकीर ही समझें। कोई रीज़न, लॉजिक, लॉ के अलावा या कोई पॉलिटिक्स, जो जमहूरियत की वो चीज़ जो विद इन द कॉन्स्टिट्यूशनल एडमिनिस्ट्रेशन के पास दो ही उन्होंने मुझे ऑप्शन दिए कि एक तो ये है कि आप CMPO के तहत हम आपको गिरफ्तार करेंगे और ऑपरेशन भी करेंगे जो दो आए हुए हैं या जिस तरह भी बाहर चुके झगड़ा होगा। रहमान रहीम। देखिए, पहली बात तो यह है कि मैं आपका मशकूर हूँ, आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाले और जो सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया के स्पेशल दोस्त हैं। कल जो कुछ मेरे साथ होता रहा, आप दोस्तों ने उसको बर वक्त पॉइंट आउट भी किया, अपने व्लॉग्स भी किए, आप लोगों ने इसको फैलाया भी और मेरे साथ यकजहती का इजहार भी किया, जिससे सैकड़ों नहीं लाखों की, हज़ारों लाखों की तादाद में मुझे पूरे पाकिस्तान से भी और पूरी दुनिया से मैसेजेस भी आए, खैरियत भी दरियाफ्त की और मेरे बारे में कंसर्न भी थे, जिसमें आप दोस्तों का बहुत इसमें बड़ा अमल दखल है और मैं आपका ज़ाती तौर पर ममनून हूँ। अब हम आगे आते हैं कि कल मेरे साथ क्या हुआ और उसके बाद हम आगे मज़ीद पॉलिटिकल बातों में करेंगे। मुख्तसर से अल्फाज में मैं कहूँगा, कल 9:20 की मेरी फ़्लाइट थी और मैं इधर से अभी पहुँचा ही था, तो 11 सवा 11 के दरमियान में क्वेटा एयरपोर्ट पे अभी मैं उतरा ही था। तो लाउंज में जाने से पहले ही सादा कपड़ों में भी और पुलिस यूनिफॉर्म में भी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के लोग और बाकी सारे लोग वहाँ आ गए और उन्होंने मुझे कहा जी आपसे बात करनी है, और मैं समझ गया था कि बात करने का मकसद उनका क्या हो सकता है। और इस दौरान मुझे सारी लोकल लीडरशिप जो बाहर आई हुई थी एयरपोर्ट पे लेने, मुझे जुलूस की शक्ल में हमने जाना था हरनाई, कल का प्रोग्राम था और माशाल्लाह बहुत बड़ा प्रोग्राम कल हुआ है। उसके बाद आज का प्रोग्राम है यूब में और कल होना है पिशीन में, और हमारे ILF के इंसाफ लाज फोरम के वकला साहबान भी बहुत बड़ी तादाद में वहाँ कल मौजूद थे। लेकिन बहरहाल एडमिनिस्ट्रेशन के पास दो ही उन्होंने मुझे ऑप्शन दिए कि एक तो ये है कि आप CMPO के तहत हम आपको गिरफ्तार करेंगे और ऑपरेशन भी करेंगे जो दो आए हुए हैं या जिस तरह भी बाहर चुके झगड़ा होगा। पुलिस भी कुछ 200-250 की तादाद में बकौल हमारे उन दोस्तों के जो बाहर खड़े थे उन्होंने बताया वो भी मौजूद है। और साथ ही उनका ऑप्शन ये था कि बाई फोर्स हम आपको न तो बाहर जाने देंगे और ना ही हम आपको अलाउ करेंगे कि आप जुलूस में जाएं और अपने वर्कर कन्वेंशन में जाएं और अपने दोस्तों से मुलाकात करें। और ऑप्शन एक ही है, जो फर्स्ट अवेलेबल फ़्लाइट है आपको हम वापस भेजेंगे। बहरहाल उन्होंने शाहबाद की भी उन्होंने ऑप्शन दिया, लेकिन वो नहीं भेजा। उन्होंने फिर कराची का ऑप्शन भी दिया, लेकिन कराची में मैंने कंसर्ट दी, ठीक है जी। मैंने फिर इस दौरान लीडरशिप से बात की, लोकल लीडरशिप जो हमारे डॉक्टर मुनीर साहब, सालार साहब जो हमारे सेक्रेटरी जनरल हैं, वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं और बाकी जो लोकल लीडरशिप है और ILF के दोस्त जिसमें इमरान साहब, मुफ्ती साहब और कई दोस्त थे, वो सब ने कोशिश की कि हमारी मुलाकात हो जाए, वकला के साथ भी हो जाए, लेकिन उन्हें नहीं करने दी। बहरहाल वो जब मैंने कराची के लिए ऑप्शन दिया तो शायद उनको यह शक पड़ा कि वहाँ भी कोई प्रोग्राम ना हो, तो उन्होंने कहा नहीं जी लाहौर का ही ऑप्शन अवेलेबल है, आप उधर भेजेंगे। बहरहाल फिर मुझे लाहौर रिपोर्ट कर दिया गया और वहाँ से कल मैं बाई रोड यहाँ पहुँचा। देखें, मैं एक बात कहता हूँ, कल शेड्यूल भी आ गया अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छी बात है कि अब 8 फरवरी को इलेक्शन होने जा रहे हैं। हम इसको अब कोशिश करेंगे कि इसको पत्थर की लकीर ही समझें। लेकिन मुझे ये बताएं, सबसे बड़ी एक पोलिटिकल पार्टी है जिसका चेयरमैन इमरान खान, जिसको आप फाउंडर चेयरमैन कह सकते हैं, जिसकी पॉपुलैरिटी पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा है, ये हमारा मुखालिफ भी मानता है, ये आप भी मानते हो, आपके तमाम सर्वेज भी मानते हैं, हम भी मानते हैं। मैं अपनी बात करूँगा, मुझे बताएं कि किसी को हज़ारों की तादाद में मेरे आपको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे टॉक शोज मिलेंगे, ये अलग बात है। अब ताकतवर लोगों ने मेरा वहाँ इंटरव्यू या प्रोग्राम में आना बंद कर रखा है पिछले 1 महीने से, मुझे नहीं पता वो कौन सी बात पे नाराज़ हो गए हैं, लेकिन मेरे तमाम टॉक शोज में आप उठा लें, कोई रीज़न, लॉजिक, लॉ के अलावा या कोई पॉलिटिक्स, जो जमहूरियत की वो चीज़ जो विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन है, विद इन द लॉ है, मैंने उसके अलावा कभी कोई बात नहीं की। अगर मेरे जैसे शख्स को, जो पाकिस्तान में मैं पिछले 30 साल से बार पॉलिटिक्स के साथ इन्वॉल्व हूँ, मैं सदर इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार रहा, मैं पाकिस्तान बार काउंसिल का मेंबर रहा, मुख्तलिफ कमेटीज़ का मैं चेयरमैन रहा हूँ,
मैं इस्लामाबाद बार काउंसिल का फाउंडर मेंबर था, उसका फाउंडर वाइस चेयरमैन बना। मैं पाकिस्तान सर्विसेज बार का सदर रहा। मैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का इलेक्शन लड़ा हूँ 2019 में। यानी और हर साल हम अपना कैंडिडेट देते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट बार तक। हमने हमेशा ये सीखा है कि आइन और कानून के दायरे में रह के हमने बात करनी है। अपनी सख्त से सख्त बात भी उसका इजहार करना है विद इन रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड बाय लॉ एंड द कॉन्स्टिट्यूशन। हमने कभी हमारी जो जिद्दोजहद है वो हमेशा पुरअमन रही है, ना तशद्दुद पे उकसाया है, ना अमन को ख़राब करने की कोशिश हुई है। कल अब बल्कि बहुत सारे वहाँ के AC DC मेरे क्लाइंट्स भी हैं, उनके साथ मैंने कुछ 2-2.5 घंटे हमारा मुज़ाकरात करते रहे। 3 MP ये है कि आप अमन में मुदाखलत, नक्शे अमन का खतरा है आपसे, आप जा करके अमन ख़राब करेंगे। मैंने कहा भाई मेरा तो बलूचिस्तान एक लिहाज से सेकेंड होम है, मेरा अली खान का, मैं खुद बलूच हूँ, और मेरा वहाँ आना जाना सैकड़ों की तादाद में मैंने वहाँ केसेस किए। भाई मैंने कहा कि मैं अगर इस्लामाबाद में बैठ के कभी अमन के लिए ख़तरा नहीं बना, तो मैं बलूचिस्तान की किसी सराउंडिंग्स में जाकर मैं क्या अमन का ख़तरा बनूंगा। मेरा पैगाम सिर्फ ये है, मैंने कहा ये मैंने तकरीर लिख के बैठा हुआ हूँ, ये मेरे सामने आपके, आप इसके नोट्स बना लो, मेरी ये तकरीर है, मुझे वहाँ जाने दो, मुझे अपनी स्पीच करने दो। मैं लोगों को अमन, मोहब्बत, आइन, कानून की बालादस्ती, टू जमहूरियत और इमरान खान का पैगाम पहुँचाना चाहता हूँ। तो आपको इससे खतरा क्या है? क्या मेरे जाने से वो अमन कायम हो जाएगा जो आप बलूचिस्तान में चाहते हैं, या मेरे ना जाने से? और अगर मेरे जाने से अमन को खतरा है तो बता दे, मैं चला जाता हूं, चले वापस। तो मेरे ना जाने से आपने अमन कायम कर रखा है। तो फिर उन्होंने आपने देखा कि जलसा भी हुआ, हमारे लोगों को गोलियां भी मारी गई, जख्मी भी किया, और उसके बावजूद लोग इकट्ठे हुए। उन्होंने जितनी मोहब्बत दी है मैं उनका बेहद मशहूर हूँ, और जितने कंसर्न रहे, फिर वो जो हमारे लोग मुझे लेने के लिए आए हुए थे उनको नहीं पहुंचने दिया, वो कई जगहों से चक्कर लगाते लगाते वहां पहुंचे। ये तर्ज अमल कभी भी किसी लिहाज से सूटेबल नहीं है। इलेक्शन कमीशन कह देता है कि जनाब फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएंगे, अनवार काकड़ साहब बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जनाब फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएंगे, तमाम जो केयर टेकर्स बैठे हुए हैं वो कहते हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएंगे। आप फ्री एंड फेयर इलेक्शन का माहौल तो बनाएं, आप हमें लेवल प्लेइंग फील्ड ना दो, फील्ड तो दे दो, हमें खड़ा होने का मौका तो दो, हमें सांस लेने का मौका तो दो। हमारे लोगों के साथ आपको आखिर दुश्मनी क्या है? हम क्या इस मुल्क के शहरी नहीं है? क्या आइन मुझे इजाजत देता है कि मैं इस शहर से उठ के दूसरे शहर में जाऊं, मैं कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी करूं? अगर मुझे आइन इजाजत देता है तो जो अशखास या जो लोग मुझे इस आइनी जिम्मेदारी निभाते हुए, मैं एक सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी का और इमरान खान साहब का तर्जमान भी हूं, मैं कोर कमेटी का मेंबर भी हूं, लीगल कमेटी का मेंबर भी हूं, लेकिन मुझे बताइए अगर मुझे इजाजत नहीं है तो वो कौन सी ताकतें हैं जिनको आप इजाजत देते हैं कि वो जाकर के प्रोग्राम करें? और अगर आप अपने प्रोग्राम्स को इस तरीके से रखते हैं कि आप PTI की लीडरशिप को आपने बंद करना है, उनको नहीं आने देना, तो लेवल प्लेइंग फील्ड किधर गया? मैं एक सवाल इंतजामिया के साथ साथ इलेक्शन कमीशन के मेंबरान से भी करना चाहता हूं। आप हमारे इंट्रा पार्टी इलेक्शन को दूसरी मर्तबा नहीं मान रहे, आप बता दें किस तरह इलेक्शन कराएं। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का इलेक्शन आपने माना हुआ है सिवाय हमारे। हमें आज तक सिंबल, अभी तक बल्ला हमें नहीं उन्होंने दिया। आप कहते हो हम लेवल प्लेइंग फील्ड दे रहे हैं, कल उन्होंने जो कुछ कहा है। अच्छा, फिर आप मुझे बता दें कि आप न सिर्फ हमारे ही खिलाफ जो कुछ कर रहे हैं, और हमने सैकड़ों की तादाद में उनसे मुलाकातें भी की हैं, उनको कहा भी है और दरखास्तें भी दी हैं। हमने कहा है कि हमें कोई जलसा, कोई वर्कर कन्वेंशन करने की इजाज़त दे दें। वो कहते हैं ठीक है जी मिलेगा, ज़बानी कलामी कह देते हैं, और इंतज़ामिया के लोग भी सारे कह देते हैं। लेकिन वो कल जो एडमिनिस्ट्रेशन आई वो कहते हैं कि जी आपकी तो हमारे दिलों में बहुत मोहब्बत और एहतराम है, लेकिन ऊपर से हुक्म है। अब ये ऊपर के अहकामात कौन देता है? ऊपर तो अल्लाह मियाँ की ज़ात है, अल्लाह मियाँ देख रहा है कि यहाँ मुनसिफ किस तरह इंसाफ का जनाजा उठा रहे हैं। ऊपर अल्लाह मियाँ की ज़ात ये देख रहा है कि इंतज़ामिया जिनकी जिम्मेदारी है कि लोगों, अपनी आवाम के साथ, अपने लोगों के साथ हक सच का साथ दें, जो लोग सच के खड़े हैं उनके लिए रास्तों में रुकावटें पैदा ना करें, अपने लोगों पे जुल्म ना करें, तो वो तो सब कुछ देख रहे हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें होने के बावजूद हम अगर हाई कोर्ट में चले गए हैं, और ये कोई हम एक हाई कोर्ट में नहीं गए, हम सिंध हाई कोर्ट में भी गए हैं, पेशावर हाई कोर्ट में भी गए हैं,
लाहौर हाई कोर्ट में भी गए हैं। हमने ये नहीं कहा इलेक्शन डिलेट करें, हमने कहा है भाई इलेक्शन विद इन टाइम करें, लेकिन उन लोगों के जरिए करें जिनके ऊपर कम से कम ट्रस्ट तो हो, जो कम से कम जो हमारे खिलाफ जाती तौर पर अनाद ना रखते हों। लेकिन कल और कोर्ट ने हमारे कंधे इस्तेमाल करते हुए कहा जी वो इलेक्शन का वो जो DRO वगैरह थे उनको जब सस्पेंड किया तो साथ इलेक्शन कमीशन ने पहले मुलाकात की और फिर यहाँ आ गए। इलेक्शन कमीशन की बदनीयती यहाँ से आप अंदाजा लगाएं। वो कहते हैं जी हाई कोर्ट ने मना कर दिया था। लाहौर हाई कोर्ट का आर्डर मेरे पास मौजूद है, मेरे आप तमाम सोशल मीडिया के दोस्त उठा लें, मेरे ट्विटर पे वो मौजूद है, ये आज से 2 दिन पहले मैंने ट्वीट किया। वो लेटर ये था, अगस्त के महीने में इन्होंने खत लिखा लाहौर हाई कोर्ट को और साथ कहा कि जनाब हमें बताएं, हमें आप बंदे चाहिए। उन्होंने कहा जी मिलेंगे, लेकिन आप शेड्यूल लेकर आओ और फ्रेश रिक्वेस्ट लेकर आओ, शेड्यूल के साथ भेजो, हम आपको बंदे स्पेयर कर दें ताकि पता चले कब देने। उसके बाद उनसे राब्ता किए बगैर 3 महीने कोई खत किताबत नहीं की, कोई बात नहीं की उनसे 3-3.5 महीने, और उठ के तो सारे एग्जेक्टिव के लोगों को DRO बना दिया। अब दूसरी बात यह कही कि सारे वो लोग हैं जो चेंज शुदा है, शहबाज शरीफ के जमाने में नहीं है। मैं बाकी दूर ना जाएं, आप इस्लामाबाद के जो मेमन साहब बैठे हुए हैं इसके बारे में 2 लेटर मेरे पास पड़े हुए हैं जो इलेक्शन कमीशन ने लिखा एस्टैब्लिशमेंट को कि इनको ट्रांसफर करें। एस्टैब्लिशमेंट ने प्राइम मिनिस्टर को खत लिखा कि जनाब इनको ट्रांसफर करें। हाई कोर्ट ने कंटेम्प्ट नोटिस भी दिया कि क्यों आपने उसको चेंज नहीं किया, लेकिन उसको फिर DRO बना दिया आपने। अच्छा, फिर मुझे बताएं कि जो लोग हमें इतना नहीं छोड़ते कि हम जाकर वर्कर कन्वेंशन कर सकें, हमें इतनी इजाजत नहीं देते हम जाकर वकीलों के साथ मुलाकात कर सकें, मुझे बताएं वो क्या फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएंगे? वो क्या, हम सिर्फ इलेक्शन की बात नहीं है, ठीक है अच्छी बात है। फिर इलेक्शन के हवाले से आपको याद होगा ये तीसरी पिटीशन थी जो PTI ने की है। पहली पिटीशन सबसे पहले इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार के प्रेसिडेंट की हैसियत से मैंने की थी, उसके साथ PTI के स्पीकर्स लोग आए थे, 1 मार्च को फैसला हुआ था और 30 अप्रैल को इलेक्शन हो रहे थे, जिसको इन्होंने चेंज कर दिया था 8 अक्टूबर को। फिर हम पिटीशन फाइल करके गए और वहां फिर फैसला हुआ कि 14 मई को इलेक्शन होगा। और तीसरी पिटीशन ये अभी की है जिसके ऊपर 8 फरवरी का फैसला हुआ है। हमने तो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को भी खत लिखे। इलेक्शन मांग कौन रहा है? पिछले 2 साल से हम ही इलेक्शन मांग रहे हैं और बदकिस्मती से ऊपर हमारे ऊपर भी इल्जाम लगा दिया, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। वो लोग जो इलेक्शन से भाग रहे हैं और इलेक्शन तबाह करने का जरिया बने हैं आज तक, फ्री एंड फेयर इलेक्शन तो दूर की बात है, इलेक्शन ही नहीं होने दिया KP और पंजाब में। वो कह रहे हैं कि हम इलेक्शन को डिरेल कर रहे हैं जी, हम जमहूरियत को डिरेल कर रहे हैं। कमाल की बात है, इससे बड़ी बदकिस्मती हमारे मुल्क की क्या होगी? अच्छा, फिर आप मुझे बताएं कि वो लोग, हम ये चाहते हैं कि कम से कम फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो। इलेक्शन को अगर वक्त से पहले आप मुतराजा कर देंगे, जो कि हो चुका है, आप अगर हमारे लोगों को आज भी उठाया जा रहा है जिनका पता कोई नहीं, जिनके बारे में आज भी जो फर्स्ट हमारी लीडरशिप है वो सारी की सारी अंडरग्राउंड है, जो ही बाहर आती है आप उठा के ले जाते हो। मुझे बताएं, कल मैंने सारे दोस्तों से टेलीफोन पे बात हुई, चूंकि इत्तेफाक से मैं कोयटा जा रहा था। खदीजा शाह जिंदगी में कभी कोयटा नहीं गई, वो मुल्जिम है वहां के मुकदमों की। भाई या तो वो लाहौर में थी या वहां थी, अगर वो वहां थी तो फिर लाहौर में नहीं थी, इन मुकदमों को खत्म करो। अगर लाहौर में थी तो फिर वहां के मुकदमात कहां से आ गए? अगर आपने खवातीन के साथ भी ये जुल्म और तशद्दुद बरकरार रखना है और आज तक 7 महीने से उनको किसी को बाहर नहीं आने दिया, इसके बावजूद कि सबकी जमानतें हो चुकी हैं, परवेज दिलाई की 15 से 20 दफा जमानतें हो चुकी हैं, किसी लीडर को आपने बाहर नहीं आने देना, तो मुझे बताएं तो फिर इलेक्शन कराने का फायदा क्या है? आप ये बिलियंस ऑफ रुपीस किस लिए लगा रहे हैं? अगर आपके पास कोई हल है तो वो सिर्फ एक है, मुल्क को हमने आगे लेके जाना है या नहीं लेके जाना। आप क्या माजी से सबक सीखेंगे या नहीं सीखेंगे? भाई 60s और 70s में क्या हुआ? एक पार्टी को रोकने के लिए आपने हर हरबा इस्तेमाल किया, लेकिन पब्लिक उसके साथ खड़ी थी। 162 सीटों से 160 सीटें ली मुजीबुर रहमान की पार्टी ने, आपने फिर उसको सजा दे दिया, आपने अपने ही लोगों के खिलाफ फोर्स यूज की। आप तो एक बड़ी तफसील के साथ हमें रिस्पेक्ट, कोई कई लोग उनसे इख्तलाफ कर सकते हैं, हामिद मीर ने जो रिसर्च करके दी है वो बड़ी ख़तरनाक किस्म की रिसर्च है। उसके नतीजे में तो ये साबित करने की कोशिश हुई है कि कौन लोग थे जो पाकिस्तान को 2 लाख करना चाहते थे। तो कमाल की बात यह है कि आज जो कुछ हो रहा है, क्या हम उसी हिस्ट्री को रिपीट करना चाहते हैं? क्या अपने लोगों पे जुल्म करना चाहते हैं? खा वो बलूचिस्तान के लोग हों, खा वो KP के लोग हों, खा वो सिंध के हों, खा वो पंजाब के हों। भाई अगर आपने एक पीसफुल पॉलिटिकल वर्कर
जिसने सारी जिंदगी आइन और कानून की बालादस्ती की बात की, मुझे पब्लिक में जाने से इजाजत नहीं है, तो मुझे बताएं फिर वो कौन लोग होंगे जिनको आप आइन के तहत दिए हुए हुकूक देंगे।